नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के लास्ट 2 श्लोका रह गए हैं। इन दोनों को करते हैं 43 और 44। सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मोयोनिना प्रजासृज यथा पूर्व याश्च मय्येनुशीर्ते। तो अब जो है भगवान जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि लास्ट में कि ऐसा करो, तुम मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह से मीन्स जो पिछले कल्प में तुमने जिस तरीके से सृष्टि की है और कैसे पूर्ण वैदिक ज्ञान से पूरे ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। तो जब नाभि कमल से नाल से निकले ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कहाँ से मेरा बीज कहाँ है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। तो फिर भगवान ने तप कहा, तो तपस्या की, फिर भगवान ने दर्शन दे के फिर ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? भगवान ने दिया। देखो, बात बहुत अच्छी है कि भगवान ने सबसे पहले तो अपने पुत्र को अपनी नाभि कमल से गर्भोदक साई विष्णु ने उत्पन्न किया, फिर उसके बाद में ज्ञान दिया। हम लोग जब फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में है कि उसमें है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ते अत सूर्या। तो भगवान ने सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। और भगवान ज्ञान देने के लिए भगवान को केवल संकल्प मात्र की ज़रूरत होती है। ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान अपने हाथों से कार्य थोड़ी नहीं करते हैं, संकल्प मात्र से ही भगवान के सारे कार्य होते हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान के अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण, यानी कि जो हम लोगों का ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारणा। तो भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है। तो कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें पूरा ज्ञान वैदिक ज्ञान दिया और सर्व कारण के रूप में मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा, यानी कि मैं जो सभी कारणों का कारण हूँ, तो मुझसे तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो जो मुझसे तुम्हें शरीर प्राप्त हुआ है, उसी शरीर से तुम क्या करो, मतलब मुझसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का उपयोग करो, और मुझसे जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर से तुम अन्य जीवों को उत्पन्न कर सको। जो भगवान के उदर में जाके सारे जीव सो रहे थे उसमें प्रलय काल में, अब दोबारा से सृष्टि का समय आया, नया कल्प। देखो, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, यानी कि 12 घंटे, वो हमारे जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, बहुत समय का अंतराल है, जब हमारे 1000 बार चतुर्युग, यानी कि सतयुग, रजयुग, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग 1000 बार पूरे निकल जाते हैं, 1000 बार इनकी साइकिल चल जाती है, तब ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे हो पाते हैं, यानी कि सिर्फ दिन रात नहीं, फिर इतनी ही लंबी रात होती है। तो वही कह रहे हैं कि तुम मुझसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझसे जो शरीर प्राप्त हुआ है, तो तुम्हारे पास जो ज्ञान भी है और तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ शरीर भी है। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं संपन्न, तो पहले तो हमें शरीर की आवश्यकता है। जैसे हमें कोई कार्य करना है, हमारे पास खूब ज्ञान है कैसे करना है। अगर हाथ नहीं है या हमारा शरीर नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? हमें माला जाप करना है, लेकिन कैसे करना है? हाथ है, मुंह है, तभी तो हम जाप कर पाएंगे। तो जो दिया किसने? भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी से भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दिया हुआ शरीर है ना, और ज्ञान है, इससे तुम संपन्न करो। और तीनों लोगों को, यानी कि त्रैलोक के इनको, तथा जो मुझसे प्रजा मुझ में लीन हो रही है, यानी कि जो सारे जीव भगवान में सो रहे हैं, लीन है, तो मुझसे उत्पन्न सब सारे जो वेदमय हैं, मुझसे वेदमय स्वरूप ब्रह्मा ज्ञान से बने हुए हैं। ब्रह्मा को बहुत ज्ञान भगवान ने दिया। तो कह रहे स्वयं से पूर्व कल्प के समान सृष्टि करो। जो इससे पहले पूर्व कल्प में तुमने सृष्टि की है, उसी वैसे ही सृष्टि करो ना तुम। शरीर हमने दे ही दिया, ज्ञान है ही तुम्हें मुझसे प्राप्त। तो यह कह रहे हैं उन्हें शरीर के 2 जीव मुझसे हो रहे हैं, यानी कि तुम पहले से ही कृतार्थ हो। यानी कि ये बात क्यों कह रहे पहले से कृतार्थ? क्योंकि ब्रह्मा जी विनती कर रहे हैं ना कि मुझ पर कृपा करो, मैं सृष्टि का कार्य कर सकूं, मैं कोई ज्ञान को ना भूलूं, इस तरीके से मैं अब नाम जप करना ना भूलूं, ऐसे करके।
तो कह रहे हैं तुम पहले से ही कृतार्थ हो, मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त है, तुम ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों से संपन्न हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम कार्य नहीं कर सकते, तुम क्रिया शक्ति भी है तुम्हारे अंदर और ज्ञान भी है कि कैसे करना है। तो वो जो मुझ में स्थित जीव सो रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं, उनकी अभिव्यक्ति मात्र करनी है। जो सो रहे हैं उन्हें केवल मतलब उन्हें केवल शरीर नया प्रदान करना है और कोई नया प्रयास नहीं करना है। हर कल्प में करते हो वैसे ही करो, हर कल्प की तरह से सृष्टि करो। क्यों बता रहे हैं? तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो देह है जो वेदमय देह है, ऐसी नहीं है खाली पीली, वेदमय देह है। अपार वेद हैं जिनको तुम भूलोगे नहीं कभी, ये कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रेयर पर कह रहे हैं, जो वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच तस्मा एवं स्वसस्रे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज एदं स्वेन रूपेण कंचनावस्थिरोदधे। तो कह रहे हैं मैत्रेय मुनि ने कहा, क्योंकि ये बात कथा चल रही है ना, मैत्रेय ऋषि उद्धव जी को बता रहे हैं। तो अब ये लास्ट में कह रहे हैं मैत्रेय, फिर लास्ट में कहते हैं उद्धव जी से कि ब्रह्मांड के सृष्टा जो ब्रह्मा है उनको विस्तार करने का आदेश दिया भगवान ने, और आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर ध्यान हो गए। कह रहे हैं कि इस तरीके से भगवान ने आदेश दिया कि तुम ऐसे ऐसे सृष्टि करो, ऐसे ऐसे सब सारे जीवों को शरीर प्रदान करो कर्मों के अनुसार, और इस तरीके से भगवान अंतर्दृष्टि हो गए। तो ब्रह्मांड का सृजन करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए, भगवान ने दर्शन किए, और भगवान ने जो चतुर्श्लोकी भागवत बोली है, चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक भगवान ने बोले हैं, ये मिलेगी आपको, हम लोग पढ़ भी चुके हैं द्वितीय स्कंद में। द्वितीय स्कंद का जो 9वां चैप्टर है उसके 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक, इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवत, जो भगवान ने बोली। तब ब्रह्मा ने भगवान को देखा था और भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। तो ये बात क्यों है, ये लाइन क्यों लिखी गई कि सृष्टि के पूर्व अपने, तो यानी कि भगवान का सनातन है, भगवान का रूप स्वरूप, भगवान को कोई ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं किया, न किसी और ने, भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्वयं अनादिकाल से भगवान साकार रूप में है, साकार रूप में भगवान विद्यमान थे। तो उनका सनातन रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोगों की ये कल्पना रहती है। तो भगवान अपने यथारूप ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए, भगवान अपने रूप को लेके ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे, और उसी रूप में उनके सामने फिर वो अदृश्य हो गए थे। और ये रूप कैसा होता है, दिव्य होता है भगवान का रूप। ये रूप भौतिकता से कलुषित नहीं होता है, इस पर ना किसी का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जो सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा ने स्तुति की है, सृष्टि के लिए भगवान की स्तुतियाँ की हैं ब्रह्मा जी ने, इस नामक चौथे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण भक्त।